दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है और इस चिपचिपी गर्मी में दांत, खाज, खुजली जैसी समस्याएं होना आम बात है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में चर्म रोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और खासकर गर्मियों के मौसम में। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं समस्याओं के कारणों, लक्षणों और उसकी क्रीम एम्ब्रोडर्म क्रीम की। तो आइए जानते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में, इसका इस्तेमाल हमें किस कंडीशन में करना चाहिए, ये कैसे यूज किया जाता है, क्या है इसके फायदे, साइड इफेक्ट्स और सावधानियां, ये कितने रुपए की होती है और मार्केट में यह आपको किन किन नामों से मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इस क्रीम के बारे में। यह है एम्ब्रोडर्म क्रीम, जो एक एंटी फंगल क्रीम होती है। यह लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी की होती है। बात करें इसके फॉर्मूले की तो इसमें एम्ब्रोल्फिन हाइड्रोक्लोराइड 0.25% वेट बाई वेट में होता है। बेंजिल अल्कोहल जो है वो बेसिकली इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में 1% वेट बाई वेट में होता है। बात करें इसके वजन की तो यह 10 ग्राम की होती है। बात करें इसके कीमत की तो यह 150 रुपए की होती है। दोस्तों मार्केट में यह जिन नामों से आपको मिल सकती है उनमें है पैमोरिया क्रीम, जो कि सिप्ला कंपनी की होती है। बात करें इसके एमआरपी की तो यह 120 रुपए की होती है। एम्ब्रोल्केम क्रीम जो कि एल्केम कंपनी की होती है। तो दोस्तों यह मार्केट में आपको अलग अलग नामों और कंपनियों की मिल सकती है। दोस्तों इस क्रीम का यूज बेसिकली स्किन पर होने वाली खुजली और नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल स्किन की जिन बीमारियों में किया जाता है, यदि उन बीमारियों की बात करें तो एथलीट्स फुट होने पर, दोस्तों यह पैरों की उंगलियों के बीच और पैर की स्किन पर होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो आमतौर पर टीनिया पेडिस फंगस के कारण होता है। इस समस्या में पैर की उंगलियों के बीच खुजली, लालिमा, स्किन का फटना, जलन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसमें इस क्रीम का यूज किया जाता है। रिंग वर्म होने पर, दोस्तों यह हमारी स्किन पर डर्मेटोफाइट्स, जिसे हम टीनिया कॉर्पोसिस फंगस भी कहते हैं, के कारण होने वाला इन्फेक्शन होता है। यह भी एक फंगस का ही एक ग्रुप होता है जो स्किन, बाल और नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन को खाकर संक्रमण फैलाता है। दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। इसमें गोल लाल खुजली वाले दाने हो जाते हैं जो किनारों पर उभरे और बीच में हल्के दिखाई देते हैं। दोस्तों यह इन्फेक्शन व्यक्ति के माध्यम से फैल सकता है। शरीर में साफ सफाई की कमी की वजह से भी हो सकता है। जानवर या मिट्टी के संपर्क में आने से हो सकता है। तो इस बीमारी में भी यह क्रीम फायदा पहुंचाती है। जोंक इच जैसी प्रॉब्लम्स होने पर, दोस्तों यह पसीना, तंग कपड़े, गर्म और ज़्यादा नमी या ज़्यादा गर्म वातावरण के कारण हमारे शरीर में जांघों, कमर या नितंबों पर टीनिया क्रूरिस नामक फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसमें उस जगह पर खुजली, लाल या भूरे रैशेज, जलन, उस जगह की स्किन का छिलना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ओनिकोमाइकोसिस होने पर, दोस्तों यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो हाथों, पैरों के नाखूनों को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर डर्मेटोफाइट्स नामक फंगस के कारण होता है, लेकिन यह ईस्ट या मोल्ड की वजह से भी हो सकते हैं। यह इन्फेक्शन नाखूनों को मोटा कर देता है, साथ ही नाखूनों के कलर चेंज हो जाते हैं और यह नाखूनों को डैमेज कर सकता है, जिससे कभी कभी दर्द भी होने लगती है। दोस्तों यह क्रीम कैसे काम करती है? तो दोस्तों इसमें जो एम्ब्रोल्फिन होता है वो फंगस की सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में मौजूद एर्गोस्टेरॉल के संश्लेषण को रोक देता है। एर्गोस्टेरॉल जो है वो फंगस की कोशिका झिल्ली के लिए ज़रूरी होता है। तो ये क्रीम फंगस की सेल मेम्ब्रेन को ब्लॉक करने का काम करती है और ऐसे में फंगस की सेल कमज़ोर होकर नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों यह फंगस की ग्रोथ को रोककर दाद, रिंगवर्म, खाज, खुजली या अन्य ईस्ट या नाखूनों के लगभग सभी तरह के फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन डिसीजेज में राहत पहुंचाती है।
दोस्तों अब आइए जानते हैं इसे कैसे यूज़ किया जाए। तो दोस्तों इसे दिन में 1 से 2 बार सिर्फ इफेक्टेड एरिया पर ही पतली लेयर लगाएं। यदि आपको 2 से 4 हफ्तों में सुधार नहीं दिख रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों इन्फेक्शन के सिम्टम्स ठीक हो जाने के बाद भी इसे 3 से 5 दिनों तक यूज़ करते रहें। दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसके यूज़ से रेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों में स्किन पर लगाने वाली जगह पर जलन, चुभन या खुजली हो सकती है। कभी कभी स्किन पर रेडनेस या सूजन हो सकती है। स्किन में सूखापन होने जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि इस क्रीम को अपनी आँखों, नाक, मुंह या प्राइवेट पार्ट्स पर न लगाएं। यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। दोस्तों किसी भी एंटी फंगल मलहम या क्रीम का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी प्रॉब्लम्स दिखाकर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो कई तरह के होते हैं और अलग अलग इन्फेक्शन के अलग अलग फार्मूले की क्रीम्स या ऑइंटमेंट होती हैं। तो यदि फंगल इन्फेक्शन को पहचान कर उस पर सही क्रीम और मेडिसिन यूज़ की जाती है तभी वो ठीक हो सकता है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत और दवाइयों से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।